आज अपन डिस्कस करेंगे ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, जो ड्रेनेज में अपन ड्रेन यूज करते हैं उनके बारे में, कि ड्रेन कितने प्रकार के होते हैं, ड्रेन का कैसे यूज करते हैं, कौन सी जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने जो दिख रहा है वो आपका जेपी ड्रेन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या यूज करेंगे, ड्रेन। टॉपिक क्या रहेगा अपना, क्या रहेगा, ड्रेन। ड्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रेन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ड्रेन दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, एक ओपन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्लोज ड्रेन, ओपन ड्रेन। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो क्लोज ड्रेन, एक अपना ओपन ड्रेन। कौन सा, ओपन ड्रेन। जो क्लोज ड्रेन होता है वो कौन सा होता है, क्लोज ड्रेन में जो अपन पढ़ेंगे जेपी ड्रेन, हीमोवेक ड्रेन। क्लोज ड्रेन का मतलब होता है कि ऐसा ड्रेन जो जैसे किसी बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया है तो बॉडी कैविटी से बाहर की साइड में ओपन नहीं रहेगा, किसी न किसी आगे ओपन नहीं रहेगा, खुला नहीं रहेगा, या तो कुछ ना कुछ कवर रहेगा, मतलब किसी बोतल के द्वारा या किसी ड्रेन के द्वारा, या जैसे यूरो बैग आता है उसके द्वारा क्लोज रहेगा, उसको तो कहेंगे क्लोज ड्रेन। एक होता है ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन में क्या रहेगा, जैसे अपन कोई सर्जरी के बाद में किसी पार्ट्स का सिक्रेशन है उसको अपने को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के रास्ते में अपन क्या करेंगे, केवल ओपन रास्ता छोड़ेंगे। ठीक है, उसमें जैसे अपन मेलकोट कैथेटर आता है अपना, ठीक है, पेसर आता है, ठीक है, पेन रोज आता है, उसको अपन डायरेक्ट ऐसे एक पेन रोज एक पाइप स्ट्रक्चर रहती है पाइप से, उसको अपन क्या करेंगे, कैविटी में इंसर्ट कर देंगे और बाहर की साइड ओपन छोड़ देंगे, तो उससे मोर चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि बाहर की साइड ओपन है। ठीक है, तो इसमें क्लोज ड्रेन में क्या रहेगा, वन साइड इंसर्ट इंसर्ट इन कैविटी, इन बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब कौन सा, जहाँ पे आपने सर्जरी की है, जो सर्जिकल कैविटी है, सर्जरी की है, जहाँ से ड्रेनेज आ सकता है, सिक्रीशंस आ सकते हैं, वो अपनी कैविटी होगी। एंड अनदर साइड अनदर साइड अनदर साइड इन क्लोज ड्रेनेज। दूसरी साइड रहेगी वो किस में रहेगी, अपनी क्लोज ड्रेनेज में रहेगी, जैसे या तो यूरोबेक कनेक्ट होगा, या कुछ ड्रेन जो जेपी ड्रेन है, हीमोवेक, रोमोवेक है, वो क्लोज से उसको आगे से कवर करके रखेंगे, ओपन नहीं रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या चांसेस रहेंगे, लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो इसमें कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे, क्योंकि क्लोज है, ये ओपन नहीं है, क्लोज है, तो कम रहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करेगा, तो नेगेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर, जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर पे कार्य करेगा, किस पे करेगा, नेगेटिव प्रेशर पे। नेगेटिव प्रेशर पे कैसे करेगा, जैसे कोई कैविटी है उसके अंदर ड्रेन डाला गया है, तो बाहर जैसे हीमोवेक ड्रेन है, तो हीमोवेक ड्रेन क्या करेगा, उसमें से सक करेगा, उसमें से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे अपन सक्शन नहीं करते, किसी पेशेंट का अपन सक्शन करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, वैसे ही जो ये क्लोज ड्रेन सिस्टम होता है इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और नेगेटिव प्रेशर के रास्ते से, नेगेटिव प्रेशर के कारण जो सिक्रीशन है वो किस में आएंगे, ड्रेन में आएंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ है अपना क्लोज ड्रेनेज। ठीक है, ये तो अपना क्लोज ड्रेनेज हो गया, ये अपना ओपन ड्रेनेज। ओपन ड्रेनेज में क्या रहेगा, जो एक साइड तो रहेगी वो कैविटी के अंदर रहेगी, और एक साइड क्या रहेगी, इसमें क्या रहेगी, वन साइड इंसर्ट इन वन साइड इंसर्ट इन बॉडी कैविटी, इंसर्ट इन बॉडी कैविटी एंड अनदर साइड ओपन इन आउटर इन्वायरमेंट। दूसरी जो साइड रहेगी वो क्या रहेगी, ओपन रहेगी। इसमें जैसे आपने मेलकोट कैथेटर देखा होगा, मेलकोट कैथेटर डाल दिया जाएगा और दूसरी साइड ओपन रहेगी। पेन रोज मेलकोट कैथेटर जैसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आती है, जिसको अपन क्या करते हैं कि कोई सर्जिकल पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे कैविटी हुआ है, तो उसमें सर्जिकल पार्ट से ड्रेन सिक्रेशन होने के चांसेस है, तो उसमें अपन इसको इंसर्ट कर देते हैं और सूचर कर देते हैं। सूचर करने के बाद में वहाँ से जो कलेक्शन रहता है वो कलेक्शन सीधा बाहर की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव प्रेशर नहीं लग रहा है। नेगेटिव प्रेशर कैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि दूसरी साइड तो ओपन है, वहाँ से आप खींच थोड़ी रहे हो, ओपन है बिल्कुल, तो ओपन है तो नेगेटिव प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो इसमें क्या, इसमें कौन सा प्रेशर काम करेगा, पॉजिटिव प्रेशर कौन सा करेगा, पॉजिटिव प्रेशर काम कैसे करेगा, पॉजिटिव प्रेशर काम कैसे करेगा,
कि इसमें तो तभी तो आएगा ना बाहर जब अंदर कुछ ज्यादा होगा। पॉजिटिव प्रेशर किसको कहते हैं, जैसे एक तरफ ज्यादा पानी है, ठीक है, वो एक तरफ पानी है, वो दूसरी तरफ लेस पानी की तरफ जा रहा है और अपने आप जा रहा है, कोई वहां से शक नहीं कर रहा है, उसको अपने आप जा रहा है, मूवमेंट है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव प्रेशर के कारण जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, नेगेटिव प्रेशर सक्शन वगैरह क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या मोर चांसेस रहते हैं किसके, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के मोर चांसेस क्यों रहेंगे, क्योंकि जो अपना पेनरोज है या अपना मेलकोट कैथेटर है वो बाहर के साइड में आउटर इन्वायरमेंट में क्या रहेगा, ओपन रहेगा, तो ओपन रहेगा तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। और इसी की बजाय मैंने इधर बताया इसमें अपने क्या रहेगा, लेस चांसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे लेस चांसेस, क्योंकि इसके आगे अपने या तो रोमोवेक, हीमोवेक या अपना जेपी ड्रेन कनेक्ट कर रखा है, जिसके कारण से लेस चांसेस रहेंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्रेशर पे काम करेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेलकोट है, पेनरोज ड्रेन है, ये कौन से प्रेशर पे काम करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्रेशर पे काम करते हैं। जबकि जेपी ड्रेन है, हीमोवेक ड्रेन है और रोमोवेक ड्रेन है, ये कौन से प्रेशर पे काम करते हैं, तो ये नेगेटिव प्रेशर पे काम करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना ड्रेन के दो टाइप, ठीक है। उसके बाद में जैसे जो जेपी ड्रेन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जेपी ड्रेन है मेरे पास, जेपी ड्रेन, जेपी ड्रेन अपना ये देखो जेपी ड्रेन है, ठीक है, ये अपना जेपी ड्रेन है, ठीक है, जैक्सन पेरेट ड्रेन, ठीक है। जेपी ड्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है, जो अपना जेपी ड्रेन है, जेपी ड्रेन की फुल फॉर्म होती है जैक्सन पेरेट ड्रेन, ठीक है। तो जैक्सन पेरेट ड्रेन, ठीक है, तो ये ज्यादातर अपन अपर बॉडी में लगाते हैं, ठीक है, अपर बॉडी में, ठीक है। जैसे किसी को ब्रेस्ट सर्जरी हुई है तो उसमें अपन ड्रेन डालेंगे तो ये वाला ड्रेन डालेंगे। ऐसी जगह जहाँ से वॉल्यूम कम लेना हो, ठीक है, कम वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम के लिए अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसको जो लगाने का तरीका रहता है वो रहता है, इसको देखो हैंड ग्रेनेड जैसा दिख रहा है, ये हैंड ग्रेनेड जैसा दिख रहा है, तो इसको लगाने का जो तरीका रहता है, इसको पहले पिंच किया जाता है इस तरह से, ठीक है, आउटर सरफेस से दबाया जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो ऊपर नीचे से हीमोवेक और रोमोवेक को दबाया जाता है और उसको लेटरल प्रेशर करके, जेपी ड्रेन को लेटरल प्रेशर करके कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद में इसको अपन प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसको कंप्रेस करूंगा, जैसे मैं इसको लेटरल साइड से कंप्रेस करूंगा तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के बाद में इसकी जो दूसरी ट्यूबिंग है, जो इनर लाइनिंग वाली ये ट्यूबिंग है, ये ट्यूबिंग कहाँ जा रही है, अपनी बॉडी कैविटी में जा रही है। तो बॉडी कैविटी में क्या करेगी, एक मिनिमल प्रेशर क्रिएट करेगी, मिनिमल नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसके कारण इसमें क्या होगा, जो ड्रेन है वो ड्रेन इसमें आ जाएगा, जो अपना ड्रेनेज है, जो सिक्रेशन है वो इसमें आ जाएगा। सिक्रेशन इसमें आने के बाद में इसके यहाँ पे पोर्ट है, इसके आगे स्टॉपर रहता है, इसको अपन ओपन करके, इसको खोल के अपन इसको जो ड्रेनेज है इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद में वापस से लगाने का तरीका क्या है, वापस से लगाने का भी तरीका यही है कि अपन पहले इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के बाद में इस पोर्ट को क्लोज करेंगे, इस पोर्ट को क्लोज करने के बाद में ग्रेविटी पे अपन इसको रखेंगे, ठीक है, ग्रेविटी पे रखेंगे। ये अपना कौन सा ड्रेन है, जेपी ड्रेन, जेपी ड्रेन, ठीक है। उसके बाद में इसको ड्रेन को जो फिक्स करना रहता है, ड्रेन को फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है, फिक्स कैसे करते हैं, तो फिक्स करते हैं जैसे अपन सूचर यूज करते हैं, सूचर, तो सूचर कौन सा यूज करेंगे, सूचर कौन सा यूज करेंगे, सिल्क सूचर यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, सिल्क। और सिल्क कौन सा सूचर है, कौन से सूचर का टाइप है, अब्जॉर्बेबल या नॉन अब्जॉर्बेबल, ये कौन सा है, नॉन अब्जॉर्बेबल, कौन सा है, नॉन अब्जॉर्बेबल, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर है, ठीक है, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करेंगे, ठीक है। और नॉन अब्जॉर्बेबल में कौन सा, सिल्क का यूज करेंगे, ठीक है, और सूचर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद में देखो अपना ये कौन सा ड्रेन है, होमोवेक, ठीक है, कौन सा है, होमोवेक ड्रेन, कौन सा ड्रेन है, होमोवेक ड्रेन, होमोवेक ड्रेन, ठीक है, या इसको रोमोवेक भी कहते हैं, रोमोवेक, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है कि इसको ऊपर से और नीचे से दबाना है, ठीक है, ऊपर से और नीचे से इस तरह से इसको प्रेस करना है, इस तरह से इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस जैसे ये ड्रेन है तो इसको इधर से पकड़ के ऐसे अपन कंप्रेस करेंगे। जैसे अपन कंप्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा उसके बाद में इसको अपन नीचे की साइड ग्रेविटी के ऊपर रखेंगे, ग्रेविटी के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव प्रेशर के कारण वहाँ का जो बॉडीली सिक्रेशन है वो किस में आएगा, इस ड्रेन में आ जाएगा, ठीक है। और इसको, इसका जो मीजरिंग रहता है, इसका मीजरिंग रहता है कि सर इसमें ड्रेन को मीजरिंग कैसे करेंगे, मीजरिंग कि कितना ड्रेन आया है, इसमें कितना ड्रेन आया है, तो इसमें मार्किंग दी रहती है, ठीक है, इसमें मार्किंग दी रहती है। देखो इसमें तो इधर ही दिख रहा है, जबकि इसके नीचे के साइड में आप जैसे ड्रेन को ऐसे
ऐसे उठाओगे तो नीचे की साइड में इसमें मार्किंग दी रहती है, ठीक है। इस ड्रेन को ऐसे करोगे, जैसे ये सीधा है, इसको ऐसे घुमाओगे तो नीचे की साइड में जो मार्किंग है 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, वो मार्किंग रहेगी, तो उसमें आपको देखना है मेजरमेंट, ठीक है। इसमें भी आपको नेगेटिव प्रेशर पे काम करेगा। अगर आपको इसको खाली करना हो तो ये आपका स्टॉपर है, इसको आप रिमूव करोगे और इसको खाली करोगे। खाली करने के बाद वही प्रोसीजर रहेगी सेम ही, ठीक है, कि इसको कंप्रेस करोगे तो नेगेटिव प्रेशर आएगा। कंप्रेस करने के बाद में आप इसको स्टॉपर को वापस से लगाएंगे। वापस से लगाने के बाद में आप बॉडीली कैविटी में इंसर्ट पहले से रहेगा आपका, तो स्टॉपर लगाते ही आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और आपका ड्रेन फंक्शनिंग हो जाएगा, ड्रेन फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो दो प्रकार के ड्रेन अपन ने पढ़े हैं, एक तो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, एक ओपन ड्रेनेज सिस्टम। ओपन ड्रेनेज सिस्टम में अपन ने 3 प्रकार की चीज़ पढ़ी थी और क्लोज में अपन ने ये 2 प्रकार की, होमोवेक एंड रिमोवेक एंड जेपी ड्रेनेज, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।